एक बात बोलूं मेरे यूट्यूब की फैमिली आपको, कभी ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रक ड्राइवर से मैंने शादी क्यों की। सच में मतलब आधी जिंदगी तो ऐसे बीत रही है कि उनका इंतजार करते हुए कि न जाने कौन से रास्ते से आ रहे हैं, न जाने कब आ रहे हैं, कब आएंगे। मतलब इतने जो एक ट्रक ड्राइवर की औरत है ना, वही ये तकलीफ़ समझ सकती है। मतलब तबीयत खराब हो, ट्रक ड्राइवर हाजिर नहीं रहेगा। मतलब कभी अकेलापन महसूस हो, कभी ड्राइवर हाजिर नहीं रहेगा। वो कभी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, रायपुर, नागपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, बाल बच्चों में सब उलझ जाते हैं, सास ससुर की सेवा करते करते सब उलझ जाती हैं औरतें। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हो हमारा आदमी पास में किसी शाम कि वो मैं बैठ के अपने मन की तकलीफ उनको बता सकूं। पर क्या होता है ना, उस टाइम वो पास में नहीं होते हैं। और ये दुख और एक तकलीफ एक ट्रक ड्राइवर की औरत के सिवा कोई और नहीं समझ सकता है। मुझे पता है मेरे इंस्टाग्राम में एक आईडी है, मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही किसी को बोल दिया था। किसी ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। मैंने बोली भाई ट्रक ड्राइवर। तो ट्रक ड्राइवर बोलते से ही वो इतना नीच नज़र से मुझे देखने लगी कि हद से ज़्यादा। बोले हाँ ट्रक ड्राइवर की औरत हो तभी ना, बोले ट्रक ड्राइवर मतलब होते ही क्या, बोले उनको ना कोई लाज शर्म होता है, ना कोई इज्जत, ना कुछ ना कुछ। बोले एकदम गवार लोग, वो एकदम गंदे नाली के ऐसे, मतलब बहुत कुछ बोलने लगी थी मुझे। फिर मैंने भी सुना दिया था। आज ये जो समाज में लोग रहते हैं, मुझे बताएं यही समाज के लोग कि ट्रक ड्राइवर सच में इतने गलत हैं। अब तुम्हारे घरों में अगर ट्रक ड्राइवर ट्रक अगर हड़ताल पे रहे ना 1 महीना, भूखे मर जाओगे। तुम्हारे घर में चावल नहीं आएगा, तुम्हारे घर में साग सब्जी नहीं आएगा। अगर ट्रक ड्राइवर 1 महीने की हड़ताल पे रहे तो भूखे मर जाओगे, समझे। इतना ट्रक ड्राइवर को गलत बोलते हैं ना कि बहुत गलत। कभी कभी ना ऐसा, कभी कभी ऐसा लगता है किसी किसी की बातें सुन के ना सच में आप क्या ही कर जाओ, इतना खून गर्म होने लगता है। बहुत गलत गलत बोलते हैं लोग सच में। और ये हमारे हस्बैंड ट्रक ड्राइवर हैं, हम समझते हैं क्या है क्या नहीं है। और एक बात बोलना चाहूँगी, मैं इन्हीं सफ़ेद पोश समाज जो ट्रक ड्राइवर को गलत बोलते हैं ना, मैं उन्हीं लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि भाई हम जितने खुश हैं ना, तकलीफ़ तो एक मन में रहता ही है कि टाइम पर हस्बैंड साथ में नहीं है, लेकिन हम जितने खुश हैं ना, शायद ही कलेक्टर की औरत इतनी खुश हो। इतने हमको खुश रखते हैं हमारे ड्राइवर साहब, समझे, बहुत खुश रखते हैं। हमारे जैसे शायद ही कोई तुम्हारी औरत खुश रह सके, समझे। लेकिन तकलीफ़ है कि टाइम पर रहते नहीं हैं, ये तकलीफ़ होता है। मैं ना हाँ, एक इंस्टाग्राम पे एक बबीता नाम की है जो कि सोनू फतरोड के साथ में रहती है। वो ज़्यादातर सोनू फतरोड के साथ में वीडियो बनाती हैं। वही हमको बोली थी कि ट्रक ड्राइवर तो ऐसे ही होते हैं, गंदे नाली के, अब आगे का नहीं बोल सकती, ऐसा वो हमको बोली थी। तो चलो छोड़ो, जाने दीजिए। तो मैं उन सभी ट्रक ड्राइवर की औरत से यही कहना चाहती हूँ कि हौसला बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। कभी ऐसा तकलीफ़ भी होना तो घर के कामों में मन लगाए, सास ससुर की सेवा करें, माँ बच्चों की काम करे, बच्चों को संभाले, उनको पढ़ाए लिखाए। और और उसके बावजूद भी अगर मन ना लगे तो थोड़ी देर वीडियो कॉल अपने ड्राइवर साहब के साथ बिताएं। हम लोग भी पता है, मैं भी अपना जैसे मैं घर में अकेली रहती हूँ। ये मेरा घर है, ये देखिए, ये मेरा घर है। बाहर में कूलर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और इतने दूर दूर तक मेरे घर से ये घर है, ये देखिए, बहुत दूर दूर तक मेरे घर से ये घर है। तो मैं कभी कभी ना बहुत अकेले पड़ जाती हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, सच में मुझे समझ में नहीं आता। फिर यही वो रास्ता है जहाँ से मेरे ड्राइवर साहब आते हैं, तो मैं इसी रास्ते की तरफ देखते रहती हूँ कि मेरे ड्राइवर साहब कब आएंगे, कब दिखेंगे नज़र से। यही वो रास्ता है जहाँ से मेरे ड्राइवर साहब आते हैं।
मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ में, सच में। मेरी सेकंड मैरिज है, मेरी शादी हो चुकी थी पहले, लेकिन उनकी डेथ हो गई जब मैं थी, तकरीबन थी, हो 17 साल में शादी हो गई थी। तो मैं उस टाइम थी 20-21 साल की थी शायद, हो 21 साल की थी। उस टाइम मेरे पहले हस्बैंड की ना डेथ कर गई थी। दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम टूट गई थी। माँ बाप भी गरीब थे, ऐसे अमीर नहीं थे, गरीब थे। फिर क्या करें, वो लोग ला लिए अपने पास। अब बेटी थी, अब छोड़ तो नहीं सकते थे ना। तो उस टाइम मुझे 2 बच्चा हो चुका था, मेरा दोनों छोटा छोटा बच्चा था, बहुत छोटा था उस टाइम। तो मेरे माँ बाप ने अपने पास ला के रख लिया। और मैं भी कमाती थी, मेरे माँ बाप भी कमाते थे। ऐसे में करके हमारा घर चलता था। हमारा एक छोटा भाई है। ऐसे कुछ दिन बीते बीते फिर हमारे पापा हमारे सेकंड मैरिज कर दिए हैं। यूपी का लड़का है, बहुत बढ़िया स्वभाव, पंडित घराने का लड़का मिला है, मिश्रा जी। बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ़ करो, है तो ट्रक ड्राइवर, लेकिन जितनी तारीफ़ करो उतनी, मतलब मान लीजिए मेरे लिए, मेरे भोलेनाथ के बाद अगर कोई है तो वो मेरे हस्बैंड है, सच में। बहुत बढ़िया स्वभाव है। इन्होंने, सेकंड हस्बैंड ने ही ये मुझे घर वगैरह बना के दिया है। ये जो घर दिख रहा है ना आपको, ये घर सेकंड हस्बैंड ने ही बना के दिया है। और ये रहे मेरे भोलेनाथ जी, जिनको मैं सुबह शाम पानी चढ़ाती हूँ। और वो रही मेरी तुलसी मैया, जहाँ पे मैं पानी चढ़ाती हूँ। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ तो कहीं तो कमी है। वो है मेरे ड्राइवर साहब की, सच में। मेरे ड्राइवर साहब रहे ना तो यही चेहरा ऐसा खिलखिला जाता है। और आज देख रहे हैं वो नहीं है, तो आज वही चेहरा मेरा एकदम मुरझाया जैसा लग रहा है। उनका याद तो बहुत आता है, पर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। पेट का सवाल है ये पापी, पेट का सवाल है, क्या करें। वो कमाएंगे लाएंगे तभी तो 2 वक्त की रोटी खाना मुझे खिला पाएंगे। मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता है, क्या बोलूँ क्या नहीं, कैसे कैमरा पकड़ूँ। तो मैंने ना गूगल पे सर्च मारा, और बोले गूगल पे सर्च मारा, मैं बोली यार यूट्यूब वीडियो ब्लॉग बनाते वक्त कैमरा कैसे पकड़े। फिर वहाँ से बताई गूगल बाबा ने, तो वही अभी ब्लॉग बना रही हूँ। एक ब्लॉग पहले बना चुकी हूँ, दूसरा ब्लॉग, एक ब्लॉग बनाया था मैंने, वो यूट्यूब देखते देखते मेरे सामने वो एक वीडियो आया था, मालती चौहान के हस्बैंड का। तो उन्हीं के ऊपर एक ब्लॉग बना चुकी हूँ, और ये रहा मेरा दूसरा ब्लॉग। मुझे नहीं पता लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं नाच गाना नहीं कर सकती, मैं नाच गा नहीं सकती हूँ। और मैं ज़्यादातर कहीं फंक्शन वंक्शन में आती जाती भी नहीं हूँ। तो मैं क्या ही करूँ, मतलब कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस वही देख देख के, इधर उधर का ब्लॉग वगैरह ऐसा देख देख के सीख रही हूँ कि कैसे ब्लॉग बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, बस। और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, सच में। इंस्टाग्राम पे भी मेरे आप वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ऐसे बैठे बैठे कैमरे की तरफ ऐसे टक टक देखते देखते, बस ऐसे वीडियो है। आपको नाच गाना कहीं नहीं मिलेगा। बाकी रहा, देखिए जो बात बोलनी थी वही भूल गई मैं बोलते बोलते। तो रहा ट्रक ड्राइवर की औरत का सवाल। सच में यार बड़ी तकलीफ़ होती है ना, वो जब घर से बाहर रहते हैं, जान में जान नहीं आती यार। कभी कभी ना हंसते हंसते रोना आ जाता है कि सच में यार क्या किया जाए। और जिस टाइम में उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है ना, उस टाइम वो होते नहीं है ना। तो सच में ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या किया जाए यार, सच में बहुत, कभी कभी बहुत याद आता है उनका। मैं भी एक गांव में ही पली बड़ी हूँ, मैं कोई शहर सिटी में पली बड़ी नहीं हूँ, गांव में ही पली बड़ी हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव था जहाँ से मैं पली बड़ी हूँ। और ससुराल है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में हम नहीं रहते हैं, हम महाराष्ट्र में ही रहते हैं। काहे कि मैं नहीं जा पाती उधर। मुझे मराठियों में, मैं बचपन से रही हूँ ना, तो मुझे मराठियों में रहना ही अच्छा लगता है।
तो मैंने यही घर बार अपने हस्बैंड को बोला कि यही घर बार बनवा दीजिए, उन्होंने बनवा के दिया। सो मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? देखिए दूसरा ब्लॉग है, इसके पहले मालती चौहान जो है ना उसके हस्बैंड पे बनाया, और ये मेरा दूसरा ब्लॉग। मुझे बताइए कि कैसा, अपना ओपिनियन दीजिए। आपको ख़राब लगा हो, अच्छा लगा हो, सब बता दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बाकी कमेंट में अपना ओपिनियन दे के ज़रूर जाइएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ। मतलब आप लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं मुझसे कि मैं ऐसे कौन से कैसे वीडियो बनाऊँ, कैसे ब्लॉग बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय सबको।